हेलो गाइस, मेरा नाम किरण है एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाऊंगी जो कि कॉमर्स फील्ड से लिंक लेता है। वैसे तो सब स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई कर ही ली होगी फर्स्ट ईयर के, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ाऊंगी तो सब स्टूडेंट्स ने अपनी कर ली होगी। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और सबसे इजीली मैं समझाना चाहूँगी। मेरी मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है आपके पेपर्स होने में, तो आपके लिए जितना हो सके उतना आसान होना चाहिए और उतना जल्दी होना चाहिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी होता है उसको ना। अगर आप 1 मिनट भी देखते हो तो आप बोर होने लगते हो। तो मैं अकाउंटिंग को बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको क्यों बोर किया जाए भाई। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन मुझे तो कॉमर्स फील्ड का हर एक सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप भी पढ़ेंगे आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसकी हर एक चीज़ में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, चाहे वो अकाउंट्स हो, पीओसी हो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स हो जाए। इकोनॉमिक्स लोग कहते हैं बहुत ड्राई है, लेकिन मैं उसको आपको एक टेक्निक बताऊंगी, उससे पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि ये इकोनॉमिक्स पता ही नहीं चला, इतना अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। फाइनली अभी हम ना अकाउंटिंग पे, तो अकाउंटिंग पे कंसंट्रेट करते हैं वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा। हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कोविड के टाइम में ना बहुत से स्टूडेंट जैसे होंगे जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा, बहुत जल्दी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है बेसिक्स अगर आपको पता चल जाएगी तो आपके एमसीक्यूज़ आसान होंगे। एमसीक्यूज़ आसान होंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, फर्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो चीज़ें हमें मालूम करनी होती है साल के एंड तक। एक होती है पोजीशन, दूसरा होता है परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ पोजीशन? पोजीशन क्या होती है? अक्सर स्कूल में भी पोजीशन आई होगी, रैंक होल्डर्स रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको पता है कि भाई पोजीशन किसे कहते हैं। तो क्या ये वही पोजीशन है? बिल्कुल, जी हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बिजनेस की पोजीशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस से पोजीशन मालूम करने के लिए 3 अकाउंट्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, ये तीनों अकाउंट्स आपको पता होंगे तो आप पोजीशन मालूम करेंगे। बेसिकली इन 3 अकाउंट्स को मिलके ना एक हमारा एक बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट का नाम अक्सर सुना होगा आपने, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनती है तो उसमें यूज़ में लिया जाता है ये एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटीज़। इसके ज़रिए बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट से कैसे, वो तो बैलेंस हो जाती है, पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि हर साल उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ बढ़ते हैं, ओनर इक्विटीज़ बढ़ती हैं, तो उसकी जो बैलेंस की अमाउंट होती है हर साल बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन चल रही है हमारी। लेकिन अगर वो हर साल कम होता जा रहा है तो इसका मतलब बहुत ख़राब पोजीशन पे हैं अभी हम। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। परफॉर्मेंस में हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यूज काउंट किए जाते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस तो बहुत इजी और इंग्लिश का वर्ड है, ये तो हम सबको पता है। एक्सपेंस का मतलब होता है अखराजात। हमारे जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस में वो सबको कहा जाता है एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस जो होता है ना, उसमें हमारा रेवेन्यू का बस ये पार्ट होता है। ये करना ज़रूरी होता है वरना फिर इनकम जनरेट नहीं होती है, इसलिए ज़रूरी होता है। और रेवेन्यू कहा जाता है इनकम को। इनकम पता है, हर जो बिजनेस होता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इसको करके, राइट? सो हम सबको पता है कि प्रॉफिट कमाना ही मेन मोटिव होता है सबका। और इसी वजह से जब हम एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई। अगर प्रॉफिट आया मतलब इनकम आई है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही। अगर वो लॉस में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ख़राब जा रही है। हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट पोजिशन। अब पोजीशन के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पोजीशन बेसिक है, हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पे आएंगे। एसिड, एसिड्स क्या होते हैं? ज़्यादातर बच्चों का मसला होता है एसिड्स क्या होते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं कि कहते हैं भाई एसिड जो है ना कैश है, एसिड जो है ये है वो है, नहीं बताते कि एसिड का मतलब क्या है। एसिड का बेसिक मतलब होता है वो चीज़ें जो कंपनी ओन करती है, जो कंपनी कमाती है, जो कंपनी कमाती है खरीद के, उसे कहते हैं एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है लोन, किसी से लिया हुआ उधार। लायबिलिटी वर्ड
लोन से मिलता हुआ है। सो जिस भी तरह के उधार होते हैं, जैसे कोई अपने सप्लायर से ले लेता है, बैंक से ले लेता है, दूसरी तरह की फैसिलिटीज लेता है लोन की सूरत में, वो सारी इंक्लूड होती है लायबिलिटीज में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी ना सबसे आसान है, क्योंकि ओनर इक्विटी में आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है और कितनी उसने ड्राइंग्स की है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कितना उसने निकाल लिया है। तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, एसेट। अच्छा, इसकी आप लोग क्या कर सकते हो कि एक स्क्रीनशॉट लेके इसकी डेफिनेशन सुकून से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो भाई जलीली पढ़ा रही हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप इसकी डेफिनेशन आराम से पढ़ना चाहो तो बहुत आसान रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अकाउंट्स पेपर में थ्योरी अटैम्प्ट मत कीजिएगा। चाहे कितना प्रैक्टिस करना पड़े प्रैक्टिस कीजिएगा, थ्योरी अटैम्प्ट मत कीजिएगा। थ्योरी में एक तो टाइम बहुत जाता है, फिर दूसरी चीज़ पक्की पक्की किसी को अच्छे से याद नहीं होती थ्योरी, किसी ना किसी चीज़ में चूक जाते हैं, और उसके बाद उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक के तहत आपके नंबर लाजमी काटेगा। इसमें मेरे 80s 90s में आए थे, मैंने कभी थ्योरी अटैम्प्ट ही नहीं किया अकाउंट्स में। इनका ज़रूरत ही क्या है थ्योरी अटैम्प्ट करने की, जब सब आता है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। सो दोज थिंग आर कंपनी ओन, वो चीज़ें जो कंपनी की अपनी हैं और जिस पे कंपनी अपना राइट दिखाए, वो कहलाते हैं एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप्स होती है, ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई जो चीज़ कंपनी अर्न करती है उसको कहते हैं एसेट, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन एसेट्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं करंट एसेट, दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो चेंज होते रहें, और फिक्स का मतलब होता है जो फिक्स्ड हो जाए, जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नीचे देखिए मैंने एग्जाम्पल दी हुई, करंट की कैटेगरी अलग बनाई हुई है और फिक्स्ड की अलग। करंट में कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड का मतलब जो फिजिकली आपके हाथ में होते हैं ना पैसे, जो नोट वोट होते हैं जो लोग देखते हैं, वो वाले जो करेंसी होती है उसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल हैंड वाले। तो वो कैश जो है वो आपके, अगर आपके पास 1000 रुपये, तो वो 1000 रुपये नहीं रहेंगे साल के एंड तक, 10,000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या होता है 900 में कन्वर्ट हो जाए। सो वो चेंज होते रहते हैं करंटली। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट है जिसमें हमें रिसीव करने होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, जो कस्टमर से पैसे रिसीव किए जाते हैं, जो कस्टमर को उधार दिया जाता है ना, सामान कुछ उधार कस्टमर को भी दिए जाते हैं, जो कस्टमर को सामान उधार में दिया जाता है ना, तो उसके जब पैसे रिसीव किए जाते हैं तो उसे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। नेक्स्ट देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उसे कहा जाता है गुड्स को। इसको अक्सर हम अगर जनरल में रिकॉर्ड करेंगे आगे, तो हम परचेज और सेल्स के लिए यूज़ करते हैं वर्ड इसके लिए, लेकिन वो कहलाती मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज ही हैं। आगे देखिए, कैश एट बैंक, वो पैसे जो बैंक की सूरत में आपके बैंक में सेफ है, आपके हाथ में नहीं है, वो बैंक के पास है, वो भी करंटली चेंज होते हैं। मर्चेंडाइज भी जितनी खरीदी जाती है ना, वो फिक्स नहीं रहती, उसमें कुछ ऐड होती है कुछ लेस होती है, क्योंकि बेचना हमारा काम है ना उसको। तो उसके अलावा आप देखें सो मैनी अदर थिंग्स, अभी ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेंगी। इसी तरह फिक्स एसेट में भी इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये फिक्स्ड है। आप इक्विपमेंट एक बार ये ले लो तो आपको हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेंज नहीं होंगे, वो काफ़ी टाइम तक चलेंगे। जब वो ख़राब हो जाएंगे तो तब आप उसको सेल करके नेक्स्ट ले सकते हो, लेकिन जब तक वो ख़राब नहीं होता तब तक उसको यूज़ करते रहते हो, वो फिक्स्ड रहते हैं। फर्नीचर भी इसी तरह रहता है, और बिल्डिंग तो सालों तक यूज़ होती है, उसमें आप अपनी ऐड कर सकते हो कहीं से बिल्डिंग और ख़रीद के दूसरी जगह, लेकिन वो लेस नहीं होती, तो वो तो चलता ही रहता है। सो ये देखिए लायबिलिटीज, लायबिलिटी की भी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। लायबिलिटी वही है, बेसिकली लोन को कहा जाता है लायबिलिटी। इससे भी दो टाइप्स होती हैं, और तीसरी टाइप जो है ना वो कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, जो लायबिलिटी के अपोजिट रिकॉर्ड किए जाएं। डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स, जो डेबिटर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। सो एक लॉन्ग टर्म होती है, एक करंटली होती है। करंट और लॉन्ग तो बहुत ही आसान है। लॉन्ग वाले में देखिए मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा का लोन होता है, और जो बैंक से लोन लिया जाता है, मॉर्गेज पेबल्स होते हैं, और डेबिटर्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये लायबिलिटीज़ का पार्ट होती हैं। ठीक है, ये बहुत आसान वर्ड्स हैं। इसके अलावा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में देखिए अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल कहते हैं
जो हमें पैसे देने होते हैं सप्लायर को, हमने सप्लायर से जो लोन लिया होता है, हमने जो उससे कर्जे पे माल लिया होता है, उसके पैसे पे करने होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स पेबल। बिल पेबल खुद ही बता रहा है, पेबल का मतलब मैंने बताया कि पे करना होता है, बिल मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के बिल्स होते हैं उसको पे करना होता है, उसके पैसे होते हैं, वो होता है, वो भी लायबिलिटी होती है। जब तक हम पे नहीं कर देंगे हम पे लायबिलिटी है। इस तरह एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यार ये कैसी बात हुई, हमने कस्टमर से एडवांस लिया और पेबल कैसे हो गया वो हमारा? तो भाई वो ऐसे हो गया क्योंकि हमने उससे एडवांस में ले लिए पैसे, काम अभी हमने सर्विस उसको दी नहीं है लेकिन पहले से हमने पैसे ले लिए उससे। जब हम उसको सर्विस दे देंगे तो तब वो हमारा एसेट बनेगा, उससे पहले वो हमारा जो है ना लायबिलिटी है। सो आगे अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो एडवांस में ले ली जाती है वो इनकम कहलाती है अनअर्न्ड इनकम। सही, जो इनकम एडवांस से ले ली जाए, ठीक है। अब कॉन्ट्रा मैं आपको बता चुकी हूँ और ये सारी सिर्फ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे अकाउंट्स होंगे तो आपको आगे पता चलते जाएंगे जब हम जनरल सॉल्व करेंगे। सो अब बिल्कुल लास्ट में हम, और सबसे अच्छा और मेरा सबसे फेवरेट ना यही वाला होता है क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत आसान है ये। देखिए, ओनर इक्विटी बेसिकली कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, वो हिस्सा कहलाता है कैपिटल। और उसकी कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा का मतलब मैंने अभी बताया कि अगेंस्ट ड्राइंग्स। अगर कैपिटल डलने से ओनर इक्विटी बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है ओनर की, तो ड्राइंग्स चलने से उसकी वैल्यू घटती भी है। ड्राइंग का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, ना कि बिजनेस यूज़ के लिए। अगर बिजनेस यूज़ के लिए निकालेगा तो वो उसकी ओनर इक्विटी में नहीं, ड्राइंग्स ही कहलाएगा वो। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो बेसिकली वो ड्राइंग है और वो गलत होता है। तो ड्राइंग्स जब लेता है तो उसकी ओनर इक्विटी कम होती है, तो वो कॉन्ट्रा होती है कैपिटल की। इससे बस इतना है, और अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए आसान होगा। जितना हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरे फ्रेंड्स से भी बोलें कि उन तक भी हेल्प पहुँचे, क्योंकि आप जितनी दूसरों की हेल्प करेंगे आपको भी उसका सवाब मिलेगा। सो दूसरों तक भी शेयर करें कि उनके लिए आसानी हो, उनको एग्ज़ाम से पहले अच्छी गाइडेंस मिले। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। और आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन करना है या कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जो आगे की परफॉर्मेंस रह गया वो वाला करके, फिर हम अपना जनरल स्टार्ट करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। सो गुड बाय।